प्रोग्राम चाइना टुडे में एक बार फिर खुशामदीद। साइंस और हिरफत, टेक्नोलॉजी, सैर सयाहत, डिजिटल और वर्चुअल वर्ल्ड समेत दुनिया जहान के मौज़ूआत को अपने अंदर समेटे इस मुनफरिद प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ामीन सैयद। चीनी सियासत, तर्ज़ मुआशरत, सकाफ़त, मईशत और दीगर शोबों से जुड़ी मुख्तलिफ खबरें, तज्ज़ियात और रिपोर्ट्स लेकर हमारी टीम हर हफ्ते हाजिर होती है। इस हफ्ते हम आपको चीन में बढ़ती गैर मुल्की सरमायाकारी, आसियान ममालिक और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बारे बताएंगे। साल 2022 की बेहतरीन चीनी टीचर से मुलाकात भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। आलमी मईशत में चीन के हिस्से और चीन की देर पा तरक्की, मसनूई ज़हानत के हामिल रोबोट्स के बढ़ते इस्तेमाल बारे खुसूसी रिपोर्ट भी बुलेटिन का हिस्सा होगी। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से, जिसमें अहम खबरों का खुलासा आपके सामने रखा जाता है। चीन का 22वां बैनुल-अक़वामी मेला बराए सरमायाकारी और तिजारत 8 से 11 सितंबर तक शियामिन में मुनक़िद हुआ, जिसके दौरान शुरका ने सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया। मेले में दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा इलाक़ाई जामे इक़्तिसादी शराकतदारी भी बहस का मौजू रहा। इलाकाई जामे इक़्तिसादी शराकतदारी का मुआहिदा, जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा तिजारती मुआहिदा है, सरमायाकारी और तिजारत के लिए बैनुल-अक़वामी मेले का गर्मा गर्म मौजू रहा। मेले के चंद शुरका का कहना है कि इस मुआहिदे की बदौलत उनकी कंपनीज के मुनाफे में इजाफा और तिजारती तबादले को फ़रोग़ देने में मदद मिली है। चीन का 22वां बैनुल-अक़वामी मेला बराए सरमायाकारी और तिजारत 8 से 11 सितंबर तक मशरक़ी सूबा फूचियान के शहर शियामिन में मुनक़िद किया गया। नवंबर 2020 में तयशुदा इलाकाई जामे इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहिदे में जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के 10 अरकान के अलावा चीन, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं, जो 250 खरब डॉलर से जायद मजमूई मकामी पैदावार के साथ दुनिया की तकरीबन 30% आबादी का अहाता करते हैं। इस मुआहिदे का निफाज 1 जनवरी 2022 को अमल में लाया गया, जिसने रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत को नुमाया सहूलत फराहम की है और बहुत सी कंपनीज को ठोस फायदा पहुँचाया है। चीन में सरमायाकारी के लिए गैर मुल्की कंपनीज की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, जिसका इजहार शियामिन में मुनक़िदा तिजारती मेले में मुख्तलिफ ममालिक के सरमायाकारों की शिरकत से होता है। जनूबी चीन में कायम अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हार्ले सेरीन का कहना है कि चीन में सरमायाकारी करने वाली कंपनीज के लिए बहुत से फ़वाइद मुंतज़िर हैं। बैनुल-अक़वामी ताउन और सरमायाकारी के मौक़े की तलाश में सरमायाकारी और तिजारत के लिए मुनक़िदा 22वें चीन बैनुल-अक़वामी मेले में मुताद्दिद ममालिक और खित्तों के सरमायाकारों ने भरपूर शिरकत की। चीन के मशरक़ी सूबा फूचियान के साहिली शहर शियामिन में 8 से 11 सितंबर तक जारी रहने वाला ये अज़ीमुश्शान मेला दो तरफ़ा सरमायाकारी और इलाक़ाई इक़्तिसादी बहाली को फ़रोग़ देने के लिए मुनक़िद किया गया। रवां साल इस मेले ने सबसे ज़्यादा बाअसर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के प्रोग्राम्स में से एक के तौर पर 60 से जायद ममालिक और खित्तों के कारोबारी हलकों को अपनी जानिब मुतवज्जह किया, जिसमें अमरीका, फ्रांस, सिंगापुर, जापान और जनूबी कोरिया के सरमायाकारों की ज़ाती तौर पर या अमली तौर पर शिरकत नुमाया रही। जनूबी चीन में कायम अमरीकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हार्ले सेरीन का कहना है कि फ़रोख्त के लिए ज़्यादा वैल्यू एडेड मसनूआत में शिरकत की ख्वाहिशमंद कंपनीज की चीन में आमद खुशाइंद है और मुस्तकबिल में भी बहुत से फ़वाइद इनके मुंतज़िर हैं। चीन आसियान नुमाइश सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस जनूबी क्वांगशी चुआंग खुद इख्तियार इलाके के शहर नाननिंग में शुरू हो गई। इस कॉन्फ्रेंस में चीन और 10 आसियान ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में जदीद तवानाई से चलने वाली गाड़ियों, सेहत, ई कॉमर्स जैसे मुतादिद शोबों को उजागर किया जाएगा। 19वीं चीन आसियान नुमाइश और चीन आसियान कारोबारी और सरमायाकारी सरबराही कॉन्फ्रेंस से जो 16 से 19 सितंबर तक चीन के जनूबी क्वांगशी चुआंग खुद इख्तियार इलाके के शहर नाननिंग में मुनक्किद की जाएगी, चीन और आसियान के 10 मेंबर ममालिक के दरमियान इक्तसादी और तिजारती ताउन को नुमाया फरोग हासिल होगा। मेले की इंतजामिया के सरबराह हुई चाओ हुई के मुताबिक इलाकाई जाम इक्तसादी शराकतदारी के नए मौके के इश्तराक और चीन आसियान फ्री ट्रेड एरिया के मुश्तरका तौर पर वर्जन 3.0 को
को आगे बढ़ाने के मौजू पर मुनक्किद किए जाने वाले इन इवेंट्स में शुरका के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती ताउन की नई कामयाबियों और अहम खूबियों को उजागर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रवां साल मुनक्किद की जाने वाली चीन आसियान नुमाइश में पहली बार आसियान और इलाकाई जामे इक्तिसादी शराकतदारी के रुकन ममालिक की आला तरीन मसनूआत चीन की मरकजी हुकूमत के ज़ेर मलकियत कारोबारी इदारों क्वांगतुंग, हांगकांग, मकाओ, खलीज अजीम के खित्ते की तामीर के दौरान हासिल करदा कामयाबियों, जदीद तवानाई से चलने वाली गाड़ियों, सकाफत और सयाहत, सेहत की देखभाल, सरहद पार ई कामर्स और नई खुर्दा अशिया की फरोख्त को उजागर किया जाएगा। चीन के थंगर सहरा में सबसे बड़ी फोटोवोल्टिक बेस का मंसूबा तामीराती मराहिल में दाखिल हो चुका है। मंसूबे की तकमील पर सालाना तकरीबन 5.78 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा होगी। मंसूबे से कोयले की बचत के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कम होगा। चीन के थंगर सहरा में सबसे बड़ी सहराई फोटोवोल्टिक बेस, जिसे 30 लाख किलोवाट का नया एनर्जी बेस फोटोवोल्टिक कंपोजिट मंसूबा करार दिया गया है, चीन के शुमाल मगरबी निंगशियाहुई खुद इख्तियार इलाके के शहर चोंगवुई में तामीराती मराहिल में दाखिल हो चुका है। तकमील के बाद इस मंसूबे से हर साल तकरीबन 5.78 अरब किलोवाट घंटे बिजली पैदा की जाएगी, जिससे 19,20,000 टन मयारी कोयले की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में सालाना तकरीबन 4.66 मिलियन टन कमी आएगी। तकरीबन 43,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित थंगर चीन का चौथा बड़ा सहरा है। पानी पर चलने और फिजा में परवाज करने वाले चीनी साख्ता दूसरे तैयारे खोनलुंग AG600M ने अपनी आजमाइशी परवाज मुकम्मल कर ली है। तैयारा 22 मिनट तक फिजा में मुतादिद मिशन मुकम्मल करता रहा। इसे खास तौर पर आग बुझाने की सरगर्मियों के लिए तैयार किया गया है। चीन में तैयार किए गए पानी पर चलने और फिजा में प्रवास करने वाले दूसरे तैयारे खोनलोंग AG600M ने 10 सितंबर को जनूबी सूबा क्वांगतुंग के चूहाई चेनवान हवाई अड्डे पर अपनी आजमाइशी परवाज मुकम्मल की। इसे तैयार करने वाले इदारे एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के मुताबिक तैयारे ने मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 पर अपनी परवाज का आगाज किया और 22 मिनट तक फिजा में रहने और मुतादिद आजमाइशी मिशन सरअंजाम देने के बाद बहिफाजत लैंड किया। तैयार कुनिंदगान का कहना है कि ये तैयारा परवाज के दौरान मुस्तहकम हालत में रहा, इसके कंट्रोल सिस्टम बेहतर अंदाज में फाल रहे और तमाम सिस्टम मुस्तहकम तौर पर काम करते रहे। ये तैयारा चीन के बड़े एम्फिसियस हवाई जहाज AG600 का मुकम्मल तौर पर मकामी और नई कॉन्फ़िगरेशन का हामिल वर्जन है। इसे खास तौर पर आग बुझाने के मिशन की सरगर्मियों के लिए तैयार किया गया है और इसी नौयत के 4 तैयारे तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। पहले AG600M तैयारे ने 31 मई को चूहाई में अपनी पहली परवाज मुकम्मल की और 29 अगस्त को चीन के वस्ती सूबा हुपे के इलाके चिंगमन में समुद्र की सतह पर अपनी पहली परवाज में कामयाब रहा। चीन अब चांद को मस्खर करने के तैयारियों में मगन है। इस मकसद के लिए कमरी तहकीक के प्रोग्राम का चौथा मरहला जारी है। 3 मिशन पर मुश्तमिल प्रोग्राम आइंदा 10 साल तक जारी रहेगा। चीन की खलाई इंतजामिया के जेर इंतजाम कमरी तहकीकात और खलाई प्रोग्राम सेंटर के डायरेक्टर लिऊ छी चोंग के मुताबिक चीन के कमरी तहकीक के प्रोग्राम का चौथा मरहला जारी है, जिसे सन 2021 के अवाखिर में रियासती मंजूरी दी गई थी। चीन के कमरी तहकीकाती प्रोग्राम का चौथा मरहला, जो 3 मिशन चांग-6, चांग-7 और चांग-8 पर मुश्तमिल है, आइंदा 10 साल तक जारी रहेगा। आइंदा मिशन चांग-5 तहकीकात के मुतबादिल के तौर पर फराइज सरअंजाम देगा, जबकि चांग-6 चांद की दूसरी जानिब से नमूने हासिल करने और उन्हें जमीन पर लाने की कोशिश करेगा। लिऊ छी चोंग के मुताबिक चांग-6 तहकीकाती मिशन की तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। चांद को बेहतर तौर पर समझने के लिए और इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए कि चांग-4 ने चांद की सतह पर तवील फासला तय किया, इदारे ने इंजीनियर्स और साइंसदानों के दरमियान बहस के बाद ये फैसला किया कि चांद की दूसरी जानिब से नमूने हासिल करने और उन्हें जमीन पर लाने के लिए चांग-6 मिशन तरतीब दिया जाए। ये नमूने बहुत ज्यादा कीमती होंगे। चीन भर में 10 सितंबर को रिवायती वस्त खिज़ां का त्यौहार मनाया गया। इस रोज लोग अपने खानदानों के साथ शाम की दिलकशी का नज़ारा करते हैं। इस त्यौहार पर एक दूसरे को रिवायती पेस्ट्री, मून केक भी पेश किया जाता है।
चीन भर में रिवायती वस्त खिज़ां का त्यौहार मनाया गया, जिसके तहत 10 सितंबर को मुख्तलिफ रंगारंग सरगर्मियों के साथ मुनक्किद किए गए मेलों में सकाफती माहौल को फरोग दिया गया। वस्त खिज़ां का त्यौहार यानी चीन के कमरी कैलेंडर के 8वें महीने का 15वां दिन खानदानों के लिए पूरे और रोशन चांद के नीचे इकट्ठे होने और इस त्यौहार के लिए तैयार की जाने वाली रिवायती पेस्ट्री मून केक से लुत्फानंदोज होने का मौका है। चीन के मशरकी सूबा जियांगसू में यांगचू शहर के एक रिवायती सकाफती सयाहती इलाके में चांद की पूजा की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मौसीकी के कदीम चीनी आलात बजाए गए। बच्चों ने रिवायती लिबास ज़ेब-ए-तन किया और लालटेनें उठाकर चांद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक जगह जमा होकर चांद के बारे में तहरीर की गई कदीम शायरी पढ़ी। इसके बाद मून केक काटे गए और उन्हें वहाँ मौजूद तमाम मेहमानों में तकसीम किया गया। जियांगसू के एक और शहर चूरोंग में रिवायती मलबूसात में फनकारों ने शाम के वक्त कदीम इमारतों के ऊपर चमकते चांद को सराहने के लिए सकाफती सयाहती इलाके में आने वाले सयाहों के लिए पानी पर मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया। चिंगताओ शहर से ताल्लुक रखने वाले किंडरगार्टन टीचर क्वान यान वई के लिए बड़ा एजाज। उन्हें 2022 का सबसे खूबसूरत उस्ताद करार दिया गया है। वो अपने शानदार रवैये के बदौलत नन्हे तलबा में बहुत मकबूल हैं। किंडरगार्टन के तमाम तलबा उन्हें प्रिंसिपल वालिद कहते हैं। चीन के मशरकी सूबा शानतोंग के चिंगताओ शहर से ताल्लुक रखने वाले किंडरगार्टन टीचर क्वान यान वुई को 9 सितंबर को मनाए जाने वाले यौम असातिज़ा से पहले चीन में सन 2022 की सबसे खूबसूरत उस्ताद के एजाज से नवाजा गया। क्वान यान वुई ने 2002 में एक आम स्कूल से ग्रेजुएशन किया। आइंदा 6 साल तक प्राइमरी स्कूल में उस्ताद के तौर पर खिदमात सरंजाम देने के बाद उन्हें चीमिया सेंट्रल किंडरगार्टन में मुंतकिल किया गया, जो उस वक्त चिंगताओ के नए मगरबी साहली इलाके में अपनी नौयत की सबसे छोटी दरसगाह थी। एक गैर तजर्बाकार मर्द किंडरगार्टन टीचर के तौर पर उन्होंने बचपन की इब्तदाई तालीम के बारे में इल्म सीखने के लिए सख्त मेहनत की और एक बाप के तौर पर अपने जाती तजुर्बे को बुरूए कार लाते हुए तालिबे इल्मों के साथ अपने बच्चों जैसा बर्ताव किया। उनका कहना है कि किंडरगार्टन में हर साल 100 से ज्यादा बच्चे भेजे जाते हैं। वालिदैन यहाँ के असातिज़ा पर भरोसा करते हैं और असातिज़ा को ये एतमाद कायम रखते हुए बच्चों की नशोनुमा का और भी ज्यादा मोहतात रहकर ख्याल रखना चाहिए। अब किंडरगार्टन के तमाम तलबा क्वान को प्रिंसिपल वालिद कहते हैं। चीन की मारूफ जामियात में शामिल हार्पिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरक्की का बीड़ा उठा लिया। इंस्टीट्यूट के असातिज़ा नौजवानों को खला से मोहब्बत करने और हुब्बुल वतनी का दर्स देते हैं। चीन की मारूफ जामियात में से एक हार्पिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लेक्चरर्स की जानिब से चीन की एरोस्पेस इंडस्ट्री के बारे में आगाही के फरोग की कोशिशों के तहत शुमाल मशरकी सूबा हेलोंगचांग के शहर हार्पिन में साइंस को अवामी सतह पर मकबूल बनाने की सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है। हार्पिन सेंट्रल स्ट्रीट में वाक़ इस मरकज में हर हफ्ते और इतवार को साइंसी सरगर्मियाँ मुनक्किद की जाती हैं, जिनमें पेशगी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अफराद शिरकत कर सकते हैं। नौउम्र तलबा में साइंसी इल्म को मकबूल बनाने की कोशिशों के तहत इस मरकज में बाकायदगी से खलाई साइंस के बारे में लेक्चर्स का भी एहतमाम किया जाता है। स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स का कहना है कि असातिज़ा नौजवानों को खला से मोहब्बत करने और इससे ज्यादा वाकफियत हासिल करने के अलावा साइंस की वकालत करने में भी उनकी मदद करना चाहते हैं। इसके अलावा नौजवानों में हुब्बुल वतनी के जज्बात उजागर करने और अपने ख्वाबों के ताक़ुब के लिए पुरअज़्म रहने की भी तरगीब दी जाती है। साइंस को मकबूल बनाने की सरगर्मियों के अलावा तलबा मरकज में मौजूद कई खलाई मॉडल्स का भी मुशाहिदा कर सकते हैं, जिनमें चांग 5 कमरी तहकीकाती मिशन, चीनी मार्स रोवर चोरोंग और थियानमन 1 लैंडर शामिल हैं। चीनी नौजवानों के लिए मुजस्समों की नुमाइश सूबा सांची के शहर ताथून में जारी है। इस नुमाइश में रखे 440 मुजस्समों में से ज़्यादातर के खालिकों की उम्रें 3 से 18 बरस के दौरान हैं। इन तख्लीक़ात से नौजवान फनकारों की तख़य्युल और तसव्वुरात की अक्कासी होती है। चीनी नौजवानों के मुजस्समों की नुमाइश चीन के शुमाली सूबा शानशी के शहर ताथोंग में जारी है, जिसमें मुल्क भर के 100 से ज्यादा शहरों के तलबा के तैयार करदा सैकड़ों मुजस्समे रखे गए हैं। सूबा शानशी के ताथोंग मुजस्समा म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखे गए 440 से ज्यादा मुजस्समे 3 से 18 साल की उम्र के बच्चों और नौउम्र फनकारों ने तैयार किए हैं। इनमें से बेशतर फनकारों की तख्लीकात उनके मुशाहदे और रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास की अक्कासी करती हैं।
चंद नौजवान मुजस्समा साजों ने नुमाइश में आने वालों को बताया कि वो अपनी तख्लीकात के लिए तखय्युल और तसव्वुर को कैसे उजागर करते हैं। माई ब्रदर फेल अगेन नामी मुजस्समे के खालिक ली यू थी ने बताया कि उनका छोटा भाई अक्सर अपने बिस्तर, साइकिल या बैलेंस साइकिल से गिर जाता है। इस मुशाहिदे ने मुझे ये मुजस्समा बनाने की तहरीक दी। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग के मुजस्समा साज थियान ईरान के मुताबिक वो एक बार कार में सवार थे और मौसम बहुत गर्म था, लिहाजा उन्होंने खिड़की खोली और हवा को अपनी जबान की नोक पर महसूस किया, जिससे उन्हें वाकई ठंडक महसूस हुई। टायरानोसॉर्स की मुजस्समा साज चू आओ शी का कहना है कि उनका काम एक वलंदेजी फनकारा के कचरे से बने मुजस्समे से मुतासिर है। चीन की मरकजी हुकूमत अनाज की मुख्तलिफ बेहतरीन अक़साम को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म है। इस इक़दाम का मकसद पैदावार और किसानों की आमदनी में इजाफा करना है। इसके अलावा अनाज के ताजिर ज़रई पौधे लगा के बुनियादी तरीक़ेकार में बेहतरी लेकर आए, जिससे उन्हें खातिर-ख़ास फ़ायदा हो रहा है। चीन की मरकजी हुकूमत मुल्क भर में अनाज की बेहतरीन अक़साम को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म है, जिसका मकसद पैदावार और किसानों की आमदनी में इजाफा करना है। चीन के शुमाली सूबा हेपई की चिंगशान काउंटी में 1 लाख MU यानी तकरीबन 6,666 हेक्टेयर रकबे पर जवार काश्त किया जा रहा है। चिंगशान में अनाज के एक ताजिर का कहना है कि हर MU यानी तकरीबन 0.067 हेक्टेयर अराजी पर जवार की पैदावार तकरीबन 400 से 450 किलोग्राम तक पहुँच सकती है। इस फसल से तकरीबन 700 युआन यानी 101.06 अमेरिकी डॉलर फी MU के करीब आमदनी हासिल की जा सकती है। हालिया बरसों में यहाँ अनाज के ताजिरों ने ज़रई पौधे लगाने के बुनियादी तरीक़ाकार में बेहतरी लाने के बाद फसलों की बेहतरीन अक़साम को मुंतखब किया, मुश्तरका तकनीकी तरबियत और रहनुमाई को अपनाया, जवार के आला मयार को यकीनी बनाया और मकामी किसानों की आमदनी में इजाफा किया। दूसरी जानिब चीन के वस्ती सूबा हन्नान के शहर छियांगछंग के कस्बे शालिंग में कासनी रंग की शकरकंदी तैयार होने के बाद इसकी पैकिंग का अमल जारी है। चीन के मशरक़ी सूबा चियांगशी के किसान मीठे चकोतरे की काश्त के जरिए बेहतरीन मुनाफा कमा रहे हैं। मीठे चकोतरे की एक फसल से किसानों को 40 से 50 हज़ार युआन आमदन होती है। इसके अलावा छुट्टियों में सयाह मीठे फलों का जायका चखने के लिए नानखांग का रुख करते हैं, जिससे उन्हें इजाफी आमदन होती है। चीन के मशरक़ी सूबा चियांगशी के किसान मीठे चकोतरे की काश्त के जरिए बेहतरीन मुनाफा कमा रहे हैं। कांचाओ शहर के जिला नानखांग में मीठे चकोतरे के दरख्त फल की तैयारी के मौसम में दाखिल हो चुके हैं। मकामी इंतजामिया की जानिब से काश्तकारों को फल फरोख्त करने के लिए फराहम किए जाने वाले जराए को वुसअत देने की कोशिश की जा रही है। एक मकामी देहाती का कहना है कि वो कहीं और जाने के बजाय अपने घर के करीब काम कर सकते हैं। मीठे चकोतरे की फसल से एक साल में 40,000 से 50,000 युआन यानी तकरीबन 5,700 से 7,200 अमेरिकी डॉलर तक आमदनी हासिल की जा सकती है और यहाँ के तमाम किसान बहुत खुश हैं। एक किसान लिऊ चियान का कहना है कि उनके बाग की मजमूई आमदनी इस साल खुशकुन रही, जहाँ की पैदावार 2 लाख से 3 लाख किलोग्राम तक मुतवक्के है। खेती बाड़ी और सयाहत के इंतजाम ने मजीद सयाहों को यहाँ आने पर राग़िब किया है, जो फलों की चनाई से भी लुत्फानंदोज होते हैं। चीन के लोग 3 रोजा वस्त खिज़ा के त्योहार में छुट्टी मनाते हैं और इनमें से बहुत से लोग मीठे फलों का मजा चखने के लिए नानखांग का रुख भी करते हैं। सूबा सिचुआन में 6.8 शिद्दत के हालिया ज़लज़ले के बाद बहाली की सरगर्मियाँ जारी हैं। सिचुआन की मकामी हुकूमत ने शदीद मुतासरा इलाके में इमदादी कामों के लिए 9 हेलीकॉप्टर भी भिजवाए हैं। मुख्तलिफ इमदादी टीम सड़कों की मुरम्मत, मवासिलात, बिजली की फराहमी और बहाली के लिए सरगर्म है। चीन के जनूब मगरबी सूबा सिचुआन में 6.8 शिद्दत के हालिया ज़लज़ले से सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में इमदादी अमले के अरकान सड़कों की मुरम्मत और मवासलात और बिजली की फराहमी और बहाली के लिए सरगर्म है। मकामी हुकाम का कहना है कि उनकी तरजीह जिंदा बच जाने वालों की तलाश और सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में लोगों के लिए जरूरी अशिया की रोजाना फराहमी को यकीनी बनाना है। सिचुआन की मकामी हुकूमत ने शदीद मुतासरा इलाके में 9 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जिनमें से 5 को यान शहर रवाना किया गया। यान की काउंटी शीमियान में वाक़े कांगफेन नामी कस्बा सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में से एक है। ज़लज़ले के फौरन बाद वांग कांगफिंग में कायम बिजली घर के सरबराह हंगामी आलात के साथ रोजाना 7 घंटे तक अपनी टीम के हमरा रहते हैं, ताकि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को यहाँ पहुँचने वाले नुकसानात की इत्तला दी जा सके। ये टीम रोजाना कम से कम 15 किलोमीटर पैदल सफर करती है। वान कांगफिंग पावर सप्लाई स्टेशन के डायरेक्टर यांग चो का कहना है कि उनकी टीम के अरकान ने कई बार ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी
सरगर्मियां सरअंजाम दी हैं। टीम के मेंबरान तजुर्बेकार हैं और ये टीम हंगामी मंसूबों के तहत फौरी तौर पर कस्बे में मौजूदा वसाइल को मरबूत करने की सलाहियत रखती है। चीन गुज़िश्ता 10 वर्षों में आलमी इक़्तिसादी तरक्की का सबसे बड़ा इंजन बन चुका है। आलमी मईशत में चीन का मजमूई हिस्सा तकरीबन 30% रहा। चीन की GDP 160 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़ गई है। तकरीबन 10 करोड़ देही बाशिंदों ने 8 वर्षों में गुर्बत को खैरबाद कहा। एक पट्टी एक शाहराह से आला मयार के खुलेपन का नया फ्रेमवर्क तश्कील किया गया। चीन की देरपा तरक्की का अहवाल जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। चीन गुज़श्ता 10 साल में आलमी इक़्तिसादी तरक्की का सबसे बड़ा इंजन बन चुका है, क्योंकि हालिया बरसों के दौरान दुनिया में चीन की मईशत का हिस्सा मजमूई तौर पर तकरीबन 30% रहा और इसकी GDP 2 गुना होकर 1140 खरब युआन यानी तकरीबन 160.34 खरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच चुकी है। आलमी मईशत में चीन का हिस्सा 2012 में 11.4% से बढ़कर 18% से तजावुज कर चुका है। ये आदादोशुमार इंसानी तरक्की की तारीख में चीन की जानिब से रकम किए गए एक शानदार बाप का मजर है। इसकी मजबूत रफ्तार और तरक्की में लचक तमाम शोबों में नुमाया नजर आती है, जिनमें ज़राअत, पैदावारी शोबा, बुनियादी ढांचा और गैर मुल्की तिजारत समेत दीगर बहुत से शोबे शामिल हैं। मारूफ सनती इदारों की वैल्यू एडिड पैदावार में हाई टेक मसनूआत की पैदावार का तनासुब 2012 में 9.4% से बढ़कर 2021 में 15.1% तक रिकॉर्ड किया गया है। खपत में इस्तेहकाम और गैर मुल्की तिजारत के फरोग के साथ साथ कारोबार की नई शक्लें और मॉडल उजागर हो रहे हैं। इन अवामिल के नतीजे में जदीद खिदमात का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है, जिससे चीनी मईशत की बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे की सनहतों का बुनियादी ढांचा मजीद मरबूत और मुतवाजन हो चुका है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने नए चैलेंजेस का सामना करते हुए एक अहम फैसला किया कि चीन की इक्तसादी तरक्की नए मामूल के मरहले में दाखिल हो गई है। उन्होंने इस्तेहकाम को बरकरार रखते हुए तरक्की की तलाश के मजमूई अंदाज की वजाहत की और तरसीली शोबे की साख्ती इस्लाहात पर तवज्जो मरकूज करने की तजवीज़ पेश की, ताकि मुल्क की इक्तसादी तरक्की को तेज रफ्तार तरक्की से आला मयार की तरक्की तक फरोग दिया जाए। चीन में सबसे बड़े इक्तसादी रेगुलेटर कौमी कमीशन बराए तरक्की और इस्लाहात की तरफ से जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक, जैसा कि मुल्क में जिद्दत पर मबनी तरक्याती हिकमत अमली जारी है, गुज़श्ता 10 साल के दौरान इक्तसादी तरक्की में साइंसी और तकनीकी तरक्की का हिस्सा 52.2% से बढ़कर 60% तक पहुँच चुका है। नई सनहतें, नए कारोबारी अंदाज और नए कारोबारी मॉडल्स, जिन्हें 3 नई मईशतों का नाम दिया गया है, मईशत को बहाल करने में तेजी से अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे तकरीबन 200 खरब युआन की आमदनी हासिल की गई है। आदादोशुमार ये भी जाहिर करते हैं कि उभरती हुई स्ट्रेटेजिक सनहतों की इजाफी कदर GDP का 13.4% है। अब जिद्दत तराजी चीन की इक्तसादी तरक्की का बुनियादी मुआर्रिक बन चुकी है। इन कामयाबियों ने चीन को इख्तराई ममालिक की सफ में मजीद आगे बढ़ने की तरगीब दी है। इस दहाई के मौजज़ात में से एक अवाम की फलाह व बहबूद में बेहतरी है, यानी शहरी और दही बाशिंदों के दरमियान आमदनी का कम फर्क, बुनियादी अवामी खिदमात तक मसावी रसाई और 2021 के दौरान शहरों में मुस्तकिल रिहाइश की 64.72% शरह। माहौल दोस्त तरक्की के फलसफे को बरकरार रखते हुए चीन का मकसद पायदार इक्तसादी तरक्की में पेशरफ्त है। गुज़श्ता दहाई के दौरान चीन में तवानाई की खपत में सालाना औसतन 3% की शरह से इजाफा हुआ, जबकि 6.5% की औसत सालाना इक्तसादी शरह नमो हासिल हुई। इस दौरान GDP के फी यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज में तकरीबन 34% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि काबिल तजदीद तवानाई जैसे पन बिजली, जौहरी तवानाई और हवा से पैदा की जाने वाली बिजली अब चीन में तवानाई की मजमूई खपत का 1/4 से ज्यादा हिस्सा बन चुकी है। एक पट्टी एक शाहरा के इकदाम की बदौलत जिनसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, लातीनी अमरीका और जुनूबी बहरुलकाइल के इलाके मुस्तफीद हो रहे हैं। चीन ने हमा जहत और आला मयार के खुलेपन का नया फ्रेमवर्क तश्कील दिया है। मुल्क की तरक्की अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का मजबूत एहसास भी फराहम करती है। चीन ने गुर्बत के खात्मे का मुकर्ररा हदफ हासिल कर लिया है, जिसके तहत मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने वाले तकरीबन 10 करोड़ दही बाशिंदों ने 8 साल की सख्त कोशिशों के बाद गुर्बत से निजात हासिल करते हुए अपना पहला 7 साला हदफ हासिल कर लिया है। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए चाइना टुडे सिर्फ GNN पर। हालिया बरसों में चीन समेत दुनिया भर में मसनूआत ज़हानत की सनत ने बहुत तरक्की की है। मसनूई ज़हानत की हामिल रोबोट्स को ज़राअत सनत समेत मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल किया जा रहा है।
चीन में रोबोट्स पर मुनक़िद होने वाली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 120 से ज़ायद कंपनीज शरीक हुई, जिन्होंने अपनी 200 से ज़ायद प्रोडक्ट्स नुमाइश के लिए रखे थे। सालों में मसनूई जहानत की टेक्नोलॉजी ने बहुत तेजी से तरक्की की है। हकीकत मसनूई जहानत क्या कर सकती है, इस वक्त हम 2022 आलमी रोबोट कॉन्फ्रेंस पे हैं। आइए एक साथ देखते हैं। अंदर आई हूँ तो एक शानदार नुमाइश मेरे सामने है। अगर ये रोबोट का शोबा एक उभरता हुआ शोबा है, लेकिन फिर भी उसे चीन में मुख्तलिफ सनतों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस नुमाइश का रकबा 40,000 मुरबा मीटर है। मजमूई तौर पर 120 से ज़ायद कंपनियां 500 से ज़ायद नई मसनूआत लाई हैं। नुमाइश में जदीद टेक्नोलॉजी का नुमाइशी इलाका, सनती रोबोट्स का नुमाइशी इलाका, सर्विस रोबोट्स का नुमाइशी इलाका और खुसूसी रोबोट्स का नुमाइशी इलाका मौजूद है। और चीन में दुनिया के आला दर्जे की रोबोटिक टेक्नोलॉजीज और मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। टेक्नोलॉजी को बाअदिया बनाने का असली तरीका ये है कि उसे मार्केट में मुतारुफ करवाया जाता है। इस नुमाइश में मैंने वो हकीकी तब्दीलियाँ देखी हैं जो रोबोट्स ने हमारी ज़िंदगी और फैक्ट्रीज में मुतारुफ करवाई है। मौजूदा नुमाइश में ज़रूरियात के मुताबिक रोबोट प्लस एप्लीकेशन के मंजरनामे का एक नया नुमाइशी मॉडल लॉन्च किया गया है। लोग रोबोट प्लस तिब्बो इलाज, रोबोट प्लस लॉजिस्टिक, रोबोट प्लस कमर्शियल, रोबोट प्लस ज़राअत, रोबोट प्लस मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ मंजरनामों में जदीद रोबोटिक मसनूआत देख सकते हैं। ज़रूरी शोबे में बड़ा किरदार अदा कर रहा है। ये बहुत तेज रफ्तारी से फलों को उतार कर सकता है। वाकई अमेजिंग बात है। कीवी को उतारने वाले रोबोट पर परसेप्शन, मोशन कंट्रोल, प्लानिंग और इंटरएक्शन जैसे मॉड्यूल्स नस्ब किए गए हैं। ये बहुत दुरुस्त तरीके से काम करता है और 0.2 सेकंड के अंदर अंदर 1 मुरबा मीटर में मौजूद कीवीज को पहचान जा सकता है। इसकी कामयाबी से कीवी उतारने की शरह 93% से ज़ायद है और इसके साथ साथ मशीन के हैंडल्स को खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया है ताकि फलों की ज़ाहिरी शक्ल खराब न हो। खुदकार फलों को उतारने वाली मशीनों के अलावा यहाँ बीज बोने वाले रोबोट और स्प्रे करने वाले रोबोट समेत बहुत से दीगर ज़रूरी रोबोट्स भी मौजूद हैं। आज की दुनिया में ज़राअत मसनूई जहानत से करीबी तौर पर जुड़ी हुई है, जिसकी मदद से किसान खेतों में जाने बगैर अच्छी फसल हासिल कर सकते हैं। ज़राअत में बड़े पैमाने पर यूज होते हैं, क्योंकि सनती उमूर में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, इस वक्त सनती रोबोट वेल्डिंग, मशीनिंग, सॉर्टिंग समेत सनती पैदावार के तमाम पहलुओं में देखे जा सकते हैं।
मैकेनिक बाजू सनती रोबोट्स की एक आम शिकल है, जिनमें तैयार करता मैकेनिक बाजू रफ्तार और दुरुस्तगी के हवाले से दुनिया में बहुत आगे हैं। सनती रोबोट से न सिर्फ लोगों को भारी या नुकसानदा मुशक्कत से आज़ाद किया जा सकता है और मजदूरों की कमी के मौजूदा मसले को हल किया जा सकता है, बल्कि पैदावारी कारकर्दगी और मसनूआत के मियार को भी बेहतर बनाया जा सकता है। रिवायती पैदावार के मैदान के अलावा हमारी ज़िंदगी रोबोट्स की वजह से बहुत आसान हो चुकी है। ड्रोन्स ने सर्फिंग के लिए डिलीवरी का काम मुकम्मल कर लिया है और खुदकार डिलीवरी गाड़ी भी टेस्टरों पर चल रही है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स, बायोनिक रोबोट्स समेत रोबोट्स आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगियों में दाखिल हो चुके हैं। बहुत मुश्किल है कि ये वाकई इंसान से मिलती जुलती है। कॉन्फ्रेंस में रोबोटिक इंडस्ट्री के ओलंपिक्स आर्मी रोबोटिक मुकाबला यहाँ हो रहा है और हम मसनूई जहानत मैदान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मुकाबला देख सकते हैं और मुकाबला का माहौल बहुत इंटेंस है। खास टोपी पहनने से टाइपिंग और ड्राइविंग समेत दीगर काम दिमागी लहरों की ताकत के जरिए किए जा सकते हैं। रोज़ा ब्रेन कंट्रोल्ड रोबोट मुकाबले में दिमाग से टाइपिंग, व्हील चेयर्स चलाने, ड्रोन्स चलाने और टीबी बहाली के निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजीज पर लोगों की तवज्जो मरकूज है। अगर मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता। साइंस फिक्शन फिल्मों के मुनाजिर हकीकत में आ रहे हैं। आलमी रोबोटिक मुकाबला 7 सालों से मुनक्किद हो रहा है। 12,000 से ज़ायद खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हुई है, जो कि तारीख में सबसे ज़्यादा है। हर दिन 4,000 से ज़ायद खिलाड़ी एक ही मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। इनमें बेशतर साइंसी तहकीकी इदारों के मास्टर्स और डॉक्टरियत के ग्रुप्स में से हैं। साथ ही साथ नौजवानों में मसनूई जहानत को फ़रोग़ देने के लिए एक ख़ास मुकाबला भी हो रहा है। ये सब कुछ मुस्तक़बिल में मसनूई जहानत में बड़ी पेशरफ़्त के हुसूल के लिए क़ुव्वत जमा कर रहे हैं। आर्मी रोबोट कॉन्फ्रेंस चीन में मसनूई जहानत के शोबे में आला तरीन मियार की कॉन्फ्रेंस है। ये सनत और टेक्नोलॉजी R&D और एप्लीकेशन को मजबूत करती है। मुझे यकीन है कि ये कॉन्फ्रेंस रोबोटिक शोबे की तरक्की को फ़रोग़ देने में मज़ीद मदद कर सकेगी। यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए चैनल टुडे सिर्फ CNN पर। मार्च के महीने में ग्वांगशी में हर तरफ सब्ज़ी की बहार आ जाती है। बुलंदबाला पहाड़ों में घिरे दरियाए लीचियांग और इससे मुल्हिक़ा इलाकों में कुदरती नज़ारों की भरमार होती है। हर सू फैले खेत और पेचदार पहाड़ी सड़कें इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं।
आइए आपको चीन के इस दिलकश इलाके की सैर कराते हैं। मार्च के मौसम में गुआंगशी की सरजमीन पर हर तरफ सब्जा फैल जाता है, घास उगती है और जुगनू उड़ते हैं। मौसम बहार की आमद के साथ ही यहाँ की जमीन पर बहार के रंग बिखर जाते हैं। मुख्तलिफ जावियों के साथ पहाड़, दिलकश दरियाए लीचियांग, शीली का इलाका मौसम बहार की आमद पर धीरे धीरे जागने लगता है। मुनफरिद कार्ट्सलैंड फार्म्स ने बहुत से बुलंदोबाला पहाड़ों और खूबसूरत पानियों, दरियाए लीचियांग के शायरी जैसे दिलकश मनाजर को जन्म दिया है। बिखरी हुई चोटियों के दरमियान दरियाए लीचियांग आहिस्ता आहिस्ता बहने लगता है। हर सू फैले खेत, पेचदार पहाड़ी सड़कें, फिजा में धुआं बखेरती झोंपड़ियां, खेतों में काम करने वाले किसान, दूर नजर आते पहाड़ और बांसों से ढके मकान बहार की एक खूबसूरत मंजरकशी करते हैं। हजार साल कदीम तों कौमियत के गांव ने चांदी की चादर उतारकर एक खूबसूरत पेंटिंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। पहाड़ी शहतीरों के साए में बल खाता दरियाए लीनशी जंजीर की एक कड़ी की तरह छिंगयांग पाचाई के 8 देहातों को बाहम मुंसलिक करता है। तोंग कौमियत की इमारतें दरिया के किनारे इस्तादा खड़ी है। कदीम रहीट दरिया के शफाफ पानी को तहदार खेतों तक पहुंचाता है, जिससे एक पुरसुकून और खूबसूरत मंजर जन्म लेता है। गर्म हवा सब्ज कलियों को जगाती है और मौसम बहार के आगाज में ये कलियां खिल जाती हैं, जिसके बाद चाय का बाग मौसम बहार में इंतहाई दिलकश नजर आता है। दरिया चूचियांग के किनारे मधुमेह के खतरे से 2-4 जंगली जानवरों का एक ग्रोह रहता है, जिसमें सफेद सर वाले लंगूर शामिल हैं। इसके अलावा सफेद बगले और नकल मकानी करने वाले मुख्तलिफ परिंदे यहाँ सारा साल रहते हैं। गुआंगशी की बलखाती साहिली पट्टी मनाजिर को और भी खूबसूरत बना देती है। मुनफरिद जोग्राफियाई महल वकू और अच्छे समुद्री माहौलियाती निज़ाम की बदौलत यहाँ मुनफरिद आबी मखलूक़ात भी आबाद हो चुकी हैं, जिनमें चीनी सफेद डॉल्फिन और ब्राइड्स वेल खास तौर पर काबिल जिक्र है। फिजा से गुआंगशी की सरजमीन पर निगाह डाली जाए तो यहाँ के पहाड़ हमेशा सरसब्ज दिखाई देते हैं। साफ पानी हमेशा बहता नजर आता है और हवा हमेशा तरोताजा रहती है। बहार न सिर्फ फूलों का मौसम है, बल्कि इसमें खेती बाड़ी का भी आगाज होता है। मौसम बहार पूरे साल के लिए कलीदी हैसियत रखता है और साल की अच्छी फसल की बुनियाद मौसम बहार में हल चलाना है। मौसम बहार के आगाज से गुआंगशी में मौसम गर्म हो जाता है और किसानों ने मौसम बहार से अच्छी तरह फायदा उठाते हुए मेहनत से काम करना शुरू कर दिया है, जिनमें खेतों की तैयारी, फसल की बुवाई, खाद डालना शामिल है। मौसम बहार में काश्तकारी जोशो खरोश से जारी है। सुनहरी चिड़ियां परवास कर रही हैं, अबाबील महवे रक्स हैं और हर जानिब बहार के फूल खुशबू बखेर रहे हैं। मौसम बहार के खूबसूरत रंग और शानदार चरागाहों के मैदान एक रंगीन मौसम बहार की तस्वीर कशी करते हैं। पहाड़ों की ताजगी, पानी की तेजी, समंदर का रोमान, गर्ज ये के हर मंजर शायराना है। गुआंगशी खूबसूरत मनाजिर और माहौल के साथ मौसम बहार की रानाइयों से भरपूर है। चीन के जनूबी इलाके में बहार जल्द आती है और ये आगे बढ़ते रहने का वक्त है। गुआंगशी का मौसम बहार इंतहाई शानदार, रोशन है और जिंदगी से भरपूर है। चाइना टुडे
पेज से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तस्वीर जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNAC.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।